हर किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ानी है, लेकिन एक अच्छी चीज जो आप में है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, वो ये है कि आप सीख के ये काम करना चाहते हैं। अब आपको ये चीज मुझसे क्यों सीखनी चाहिए, क्या मैं सही इंसान हूं आपको ये सिखा सकता हूं, उसके लिए थोड़ा सा अपने बारे में फटाफट से बता देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। IIM अहमदाबाद एल्यूमिनाई में हूँ। मेरे 1 दर्जन से ज़्यादा स्टोर है। मॉल्स में अच्छे मॉल्स में हमारे स्टोर्स हैं। 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए किराए की हमारी दुकानें हैं और वो बहुत अच्छे स्टोर्स चल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट की है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से मैंने कुछ देखा और उसको वीडियो फॉर्मेट में छाप दिया, ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने बिजनेस में अपनी सेल्स कैसे बढ़ाई है, पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूं और उसमें से आप कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं वो आप डिसाइड करना। तो अगर मैं ये कहूं कि हमें अगर बिजनेस बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना पड़ेगा। हमारे स्टोर पे, हमारे शोरूम में, हमारे दुकान पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। अब ऑनेस्टली ये बताना, इंडिया में कितने % लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि कल उनकी दुकान पे कितने कस्टमर्स आए थे? 99% लोगों को तो नहीं पता होगा। पहले तो आपको इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है और हमने इस सॉल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट किया है। जरूरी नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी में अभी उतना पैसा खर्च करना है, उसका शॉर्टकट क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हमने हमारे जो स्टोर्स है दोस्तों, उस पे एक AI टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कराया है। अब ये AI टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारे स्टोर के एंट्रेंस पे हमने एक मशीन लगाई है। वो मशीन जो है, जो हमारे स्टोर्स पे लोग एंटर करते हैं उनका फेशियल रिकग्निशन करती है और उसके बेसिस पे हमें ये बताती है कितने फीमेल्स आए हैं, कितने बच्चे आए हैं। तो मुझे ये पता है कि मेरे गुड़गांव के एक स्टोर पे कल 172 लोग आए थे। ये एक्यूरेट रीडिंग ये मुझे देता है। क्या ये मुझे सिर्फ नंबर्स देता है? नहीं, इससे ज्यादा मुझे ये डेटा देता है, ठीक है। ये मशीन आपको नहीं लगानी है, मैं आपको शॉर्टकट्स बताने वाला हूं। आपको ये मशीन इंप्लीमेंट नहीं करानी है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि रिटेल के मार्केट में कौन कौन सी नई चीजें आ रही हैं। तो हो सकता है 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप उनको इंप्लीमेंट कर सके। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो मुझे पहले से फॉलो नहीं करते हैं, हमारे अपैरल स्टोर से कुर्बत मेरा ब्रांड नेम है, ठीक है। तो हमारे गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद वगैरह में काफी सारे स्टोर्स है। तो जब हमारे स्टोर पे कस्टमर आता है तो मशीन उसको फेशियल रिकग्निशन करके हमें बता देती है इतने मेल्स आए थे, इतने फीमेल्स आए थे, इतने किड्स आए थे। अब हमारा विमेन वेयर है तो हमें मेन पे ज्यादा एनालिसिस नहीं चाहिए। ये मशीन हमें फीमेल्स का एनालिसिस देती है। हमने उसकी सेटिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए कराई हुई है कि हमारे स्टोर पे लेट से फॉर एग्जांपल कल 100 फीमेल्स आए थे, 100 महिलाएं आई थी, तो उनमें से कितनी महिलाएं ऐसी थी जिनका एज ग्रुप जो है वो 20 साल से 30 साल था, कितनी महिलाएं ऐसी थी जो 30 साल से 40 साल की थी, कितनी ऐसी थी जो 40 से 50 थी, कितनी ऐसी थी जो 50 से 60 थी और 60 से ऊपर थी। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कैसे क्रिटिकल है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, ये आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए गुड़गांव का एक स्टोर है जहां पे मेरे ज्यादा कस्टमर्स 20 साल से 30 साल की एज के हैं, तो वहां पे मैं वो मटेरियल, वो आइटम्स या वो अपैरल्स भेजूंगा जो जेनजी को ज्यादा पसंद आते हैं। एज कंपेयर टू मेरा एक स्टोर है जिसमें सीनियर सिटीजन ज्यादा आ रहे हैं, वहां पे मैं दुपट्टा सेट ज्यादा भेजूंगा। तो कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उसके डेमोग्राफीज क्या है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। आपको ये मशीन अभी नहीं इंप्लीमेंट करानी है, सिर्फ आपको इसकी नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा हमारे स्टोर पे फॉर एग्जांपल कल 172 लोग आए, उसमें 100 महिलाएं आई। जो महिलाएं आई उनका एज ग्रुप क्या था, अलग अलग स्टोर का एज ग्रुप क्या है, प्लस ये मशीन हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे कौन से स्टोर पे एवरेज कस्टमर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मुझे ये पता लगेगा गुड़गांव में एक स्टोर पे मेरा जो कस्टमर है वो 6 मिनट स्पेंड कर रहा है और दूसरे स्टोर पे कस्टमर 12 मिनट स्पेंड कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है ये बताता हूं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, ऐसी इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो एक मेरा स्टोर है जहां पे कस्टमर 6 मिनट फॉर एग्जांपल स्पेंड कर रहा है, एक स्टोर है जहां पे 12 मिनट स्पेंड कर रहा है। तो जहां पे कस्टमर कम टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब या तो मेरा वहां पे जो सेल स्टाफ है वो कस्टमर पे फोकस नहीं कर रहा है, या फिर मेरे जो मर्चेंडाइजिंग है, मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर को पसंद नहीं आ रहे हैं, कस्टमर ट्रायल रूम में भी नहीं लेके जा रहा है। और दूसरा जो स्टोर है वहां पे या तो स्टाफ भी अच्छा है, वेल ट्रेन्ड स्टाफ है और कस्टमर को वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो वो लेना चाहता है। तो मुझे ना, मैं सेल्स नंबर्स नहीं देख रहा हूं भाई, मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मेरी सेल 50,000 की हुई है या 80,000 की हुई है या 1.5 लाख की हुई है। मैं ये देख रहा हूं
मेरे स्टोर पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो मेरा कन्वर्जन रेट बढ़ रहा है। एक स्टोर पे फॉर एग्जांपल 100 लोग आए, 10 लोगों ने बिल बनवाया, और जिस स्टोर पे कस्टमर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है वहां पे 100 में से 15 लोगों ने बिल बनवाया, मतलब वहां का कन्वर्जन रेट जो हो गया 15% हो गया। अब जो स्टोर मैनेजर्स को मैं टारगेट दे रहा हूं वो मैं सेल टारगेट ना देके उनको कन्वर्जन टारगेट दे रहा हूं कि भाई कस्टमर्स को कन्वर्ट करो, ठीक है। सेल्स टारगेट ऑब्वियसली मंथली टारगेट्स उनके हैं, बट डेली का उनका कन्वर्जन टारगेट है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमें सेल्स बढ़ानी है तो सेल्स बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाएं। अब आपके अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ भी रहे होंगे लेकिन आप उनको काउंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने मशीन लगवाई है, इस टेक्नोलॉजी में तो पैसा खर्च हुआ है, ऑन एन एवरेज इसमें 50-60 हज़ार रुपए पर स्टोर खर्च हुआ है। ये आपको पैसा खर्च नहीं करना है। तो आप शॉर्टकट क्या कर सकते हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक दिन वीक में, लेट्स से फॉर एग्जांपल वेडनेसडे या थर्सडे, जिस दिन आपके पास कम कस्टमर होता है, जितने भी कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं बस अपनी कॉपी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दें। जितने भी लोग आ रहे हैं बस उसको कट करते जाएं, तो शाम तक आपको ये पता चल जाएगा वीकडेज में मेरे पास 72 कस्टमर्स आए हैं। हफ्ते में एक दिन ये कर लो, एक दिन हफ्ते के एंड में कर लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल सैटरडे को कर लो या संडे को कर लो। बहुत इजी एक्टिविटी है, हजारों लोगों को मैंने ये करते देखा है, मैंने बताया है, उन्होंने फॉलो करना शुरू किया है, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा मेरा वीकडे का काउंट कितना है, मेरा वीकेंड का काउंट कितना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जब ये पता चलेगा कि आज आपकी दुकान पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, तभी तो आप उन नंबर ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाने वाले हो ना। अगर आपको यही नहीं पता कि आज आपकी दुकान पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं तो आप नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस हफ्ते आपने थर्सडे को काउंट कर लिया, आपने सैटरडे को काउंट कर लिया, अगले हफ्ते आप मंडे को काउंट कर लें और संडे को काउंट कर लें। आप ये एक्टिविटी 3-4 हफ्ते तक भी कर लेंगे ना, आपको लगभग ये पता चल जाएगा कि आपके शोरूम पे, आपकी दुकान पे, आपके यहाँ पे कितने कस्टमर्स डेली आते हैं, ठीक है। कितने बिल्स आपके कटे हैं। अगर आपके यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ बिल्स कितने हैं वो आ जाता है। अगर नहीं है तो यार ये कैप्चर कर लेना, कोई ना कोई रजिस्टर तो, कोई ना कोई बही, कोई ना कोई खाता तो तुमने बनाया होगा ना कि कितने कस्टमर आपसे सामान लेके जा रहे हैं। देखो आप इस बात को समझो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते होगे, है ना। वहाँ पे जो चीज़ें सिखाई जा रही है अगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर तो ये 10 मिनट 15 मिनट का आपने वीडियो देखा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो अगर आपके यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है तो नंबर ऑफ बिल्स का एक कॉलम बना लेना, मेरे पास कितने कस्टमर्स आते हैं, कितने कस्टमर सामान लेके जाते हैं, मेरा कन्वर्जन रेट क्या है। अगर आपके कंप्यूटर नहीं है तो हाथ से भी बिल बनाते होगे, बस ये काउंट कर लेना आज मेरे पास कितने कस्टमर्स आए, कितने लोग सामान लेके गए। तो आज अगर आपके पास 100 कस्टमर्स आ रहे हैं और 12 लोग सामान लेके जा रहे हैं तो आप अपना टारगेट बनाएं कि यार मुझे अपना कन्वर्जन रेट 15% करना है। उस 15% को मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉसिबली अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, कस्टमर से पूछना पड़ेगा यार वो क्यों खाली हाथ वापस जा रहा है, मैं क्या ऐसा कर सकता था कि वो कन्वर्ट होता। सो एक चीज़ जो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ ना, आप इसको जीवन भर के लिए याद रख लेना। और अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस करता हो ना, आप उनको ये वीडियो शेयर कर देना। आपका स्टाफ हो, आपका मैनेजर हो, आपका सुपरवाइजर हो, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना ताकि वो इस चीज़ को सीख सकें। ये पूरा जो गेम है ना दोस्तों, ये पूरा कैलकुलेशन का गेम है। इतने साल बिजनेस करके मुझे समझ में आया कि पहले हम क्या करते थे, एफर्ट्स डालते रहते थे, कस्टमर को खूब कन्विंस करते रहते थे, वो सारी चीज़ें करते रहते थे, लेकिन हम काउंट नहीं करते थे। वो जो नंबर्स है वो कैप्चर नहीं करते थे। तो जब तक नंबर्स कैप्चर नहीं करोगे ना, बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो नंबर्स कैप्चर करना शुरू करो, कितने कस्टमर्स मेरे पास इस स्टोर पे आए, उनमें से कितने मैंने कन्वर्ट करे। ये तो मैंने आपको बता दिया काउंट कैसे करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इस बात पे दे देता हूं कि जब आपने काउंट कर लिया कि मेरे पास 100 कस्टमर्स आए हैं, 120 कस्टमर्स आए हैं या 50 कस्टमर्स आए हैं, इस नंबर को बढ़ाएं कैसे, ज़्यादा कस्टमर्स को कैसे लेके आए, ठीक है। एक ज़माना था जब हम दुकान शोरूम खोल के बैठ जाते थे, कस्टमर आता था, सामान बेचते थे। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमें कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। हम कस्टमर्स के पास जाते हैं। कौन कौन से तरीके हैं दोस्तों जिनके थ्रू हम कस्टमर्स के पास जाते हैं, वो तरीके आपको बताता हूँ। नंबर 1,
हम इन्फ्लुएंसर्स को अपने स्टोर्स पे बुलाते हैं। कोई 3,000 रुपये चार्ज करती है, कोई 2,000 चार्ज करती है, कोई 5,000 चार्ज करती है, कोई 10,000 चार्ज करती है। हमारे स्टोर्स पे जाती है, हमारे प्रोडक्ट्स का वीडियो बनाती है और अपने पेज पे डालती है। कभी 50,000 व्यूज आते हैं, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, और उनसे हमारे पास सैकड़ों कस्टमर्स हमारे स्टोर पे आते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम कराते हैं, ये आपको ज़रूर कराना चाहिए। नंबर 2, गूगल माई बिजनेस, उस पर हम अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा रेगुलरली अपलोड करते हैं, कस्टमर से रिव्यूज़ करते हैं, ये भी आपको करवाना चाहिए। नंबर 3, रेफरल स्कीम्स चलाते हैं कि एक कस्टमर अगर दूसरे कस्टमर को रेफर करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। नंबर 4, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जब कस्टमर हमारे पास परचेज करने आता है तो उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। आज उसने 1,000 रुपये का परचेज किया तो 50 पॉइंट मिले, जो अगले बिल पे उसके लेस हो जाएंगे, बिल में से 50 रुपये, उसके चक्कर में रिपीट कस्टमर आता है। तो ये मैंने सिर्फ दोस्तों आपको ब्रीफ में बताया है। अगले वीडियोज़ में मैं क्या करूँगा, हर एक पॉइंटर्स को ना डिटेल में ब्रेक करके आपको बताऊँगा कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर्स हायर करने हैं, कैसे आप हायर कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इन्फ्लुएंसर हायर करें, अगर आपको गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करनी है तो कैसे आप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ना मैं ब्रेक कर करके बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों, मेरा पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो चीज़ें मैंने अपने बिजनेस में की है, जो सक्सेस मैंने खुद से अचीव किया, मैं चाहता हूं कि आप लोग उस सक्सेस का पार्ट बने। ठीक है, तो आप इस पेज को फॉलो करें और आप मुझे जाने से पहले ये कमिटमेंट देके जाएं कि आज जो इस वीडियो में आपने चीज़ें नई सीखी है उसमें से आप कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यस और नो मुझे बता के जाए कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।